तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में क्विंग अपनी पावर को रिलीज़ करता है और उसके हाथ में उसका स्वॉर्ड आ जाता है और उससे वो एक ही स्ट्राइक मारता है और जितनी भी लड़कियां होती हैं वो पीछे जाके गिरती हैं और पीछे जो है वो मैंगजुई आती है और क्विंग देखता है और मैंगजुई भी अपनी पावर रिलीज़ कर रही होती है जैसे क्विंग कहता है मैंगजुई। पर तभी वो जो मैंगजुई है वो क्विंग के चेस्ट पे एक अटैक कर देती है और क्विंग के मुँह से जो सिर्फ ब्लड ही ब्लड निकलना चालू कर देता है। और उसके बाद क्विंग जो है ये देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक होता है और फिर क्विंग देखता है कि मैंगजुई जो है वो सच में उस पर अटैक कर रही होती है, तो वो उसे धक्का दे देता है पीछे और वो कहता है कि तुम मैंगजुई नहीं हो। और तभी वो जो लड़की होती है वो अपने रियल रूप में आती है और वो बहुत ही ज़्यादा अजीब होती है। वो कहती है अब तुमने मुझे पहचानने में बहुत देर कर दिया है। और क्विंग कहता है कि आखिर ये किस तरीके का मार्शल आर्ट है, आखिर तुम जो है वो तुमने मेरे अंदर में वापस से वूशा कैसे डाल दिया। और तभी वो लड़की कहती है कि तुम जो है वो वैसे भी बहुत बुरी तरीके से मेरे रूथलेस क्लॉज से अटैक हो चुका है तुम पे, तो तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, 10 मिनट में तुम्हारा जो ब्लड है वो एकदम ही ख़त्म हो जाएगा। और वो लड़की कहती है मैंने तुम्हें जो है वो एक चांस दूंगी, तुम्हें बस मुझे बताना है कि मैंगजुई कहाँ पे है और मैं इसका तुम्हें एंटीडोट दे दूंगी। और क्विंग कहता है तुम हो कौन और आखिर तुम मैंगजुई को क्यों ढूंढ रही हो। और वो लड़की कहती है कि मैं स्वानु पैलेस से हूँ और जिन लोगों को तुम लोगों ने मारा था हम जो है उस बारे में बिल्कुल भी नहीं भूले हैं और तुम्हें भी ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए। और क्विंग थोड़ा सा परेशान होता है और वो अपने स्वॉर्ड से फिर से उस पर अटैक करने लगता है और लड़की पीछे चली जाती है और क्विंग नीचे गिर जाता है। और वो लड़की उसके पास आते हुए कहती है कि हम लोग जो है पहली बार मिले हैं, मैं पहली बार ऐसी किसी से मिली हूँ जो मुझसे जो है वो इस तरीके से लड़ाई कर सकता है और मेरी जो रूथलेस क्लॉ है उसका सामना करने के बाद भी उसमें इतनी ताकत है कि मुझसे लड़ाई कर सके। चलो अभी मुझे बता दो कि आखिर मैंगजुई कहाँ पे है, मैं जो हूँ वो तुम्हें एकदम ही अच्छा टाइम देना चाहती हूँ। और वो क्विंग के फेस पे उसने पाँव रखा होता है और क्विंग कहता है मैं कभी नहीं बताऊंगी। और ये सुन के वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और क्विंग के सर को ज़मीन के अंदर घुसा देती है। वो कहती है ये कितनी शर्म की बात है, तुम्हें जो है अब इस टाइम में भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। तभी कोई कहता है रुको, और वो लड़की पीछे देखती है और वहाँ पर मैंगजुई खड़ी होती है। मैंगजुई कहती है अपना जो गंदा सा पाँव है उसे उसके ऊपर से हटाओ। वो लड़की कहती है लिटिल मैंगजुई मैं जो हूँ वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती, तुम जो है आखिर तुम किसी एक आदमी के साथ कैसे रह सकती हो, क्या तुम्हें जो है वो हैंग आंटी ने कुछ अच्छा नहीं सिखाया, मैन जो है वो सिर्फ फ़न करने के लिए है, तुम्हें जो है वो इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए और वैसे भी तुम्हें जो है इस बंदे को भूल जाना चाहिए। और कोई देखता है वो मन में सोच रहा होता है मैंगजुई, और मैंगजुई कहती है कि लॉ इन्फोर्समेंट एल्डर तुम्हें जो है यहाँ पे तुम मुझे ढूंढने के लिए आई हो, तो अगर तुम जो है वो तुमने उसके साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हारे साथ जो है वो नहीं जाऊंगी, तुम उसे जाने दो, फिर मैं जो हूँ तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। और वो लड़की हंसती है और वो क्विंग को उठाती है और वो कहती है कि लिटिल मैंगजुई क्या तुम भूल गई हो हमारे पैलेस के रूल क्या है, मुझे जो है वो तुम्हें अपने साथ ले जाना है और ये जो लिटिल मैन है वो भी जो है वो जिंदा नहीं रह सकता। और ये सुन के मैंगजुई गुस्सा होती है और वो अपने पास से डैगर निकाल लेती है, अपने गले पे रखती है। वो कहती है अगर तुम्हारी हिम्मत हुई इसे मारने की तो मैं भी अपने आप को तुम्हारे सामने मार लूँगी और तुम जो है वो बिल्कुल भी जो है पैलेस लॉर्ड को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ये सुन के वो लड़की बहुत गुस्सा होती है और क्विंग को फेंक देती है। वो कहती है लिटिल मैंगजुई लगता है तुम नेगोशिएशन करने में बहुत ज़्यादा ग्रो अप हो चुकी हो, तो जैसा कि मेरा प्लान था हमें वही करना चाहिए, अब हमारी जो डील है वो हो चुकी है तो मैं इसको जाने दे रही हूँ, तो तुम्हें मेरे साथ जाना है। और क्विंग जो है वो नीचे गिर जाता है और वो मैंगजुई कहती है उसे जल्दी से एंटीडोट दो और वो एंटीडोट मैंगजुई को देती है और मैंगजुई क्विंग के पास आती है, उसे एंटीडोट खिला देती है और क्विंग उसका नाम लेता है। और तभी जो मैंगजुई है वो उसके जो सर है उस पर एक किस देती है और वो कहती है मैं जानती हूँ तुम्हारे पास बहुत कुछ है कहने के लिए, पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें अब हर्ट नहीं करेंगे, मुझे बिल्कुल भी भूलना मत, और जो तुम्हारी लाइफ है अब तुम उसे अच्छे से जीना और प्लीज़ मुझे ढूंढना मत। और उसके बाद वहाँ पे जो है वो बारिश होती है और वहाँ पे क्विंग के दोस्त बॉस बॉस चिल्लाते हुए आते हैं और वो क्विंग को पकड़ता हुआ कहता है बॉस आखिर आपके साथ क्या हुआ। और क्विंग बेचारा बेहोश हो चुका होता है। फिर हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे जो सिंह फैमिली के पैट्रियार्च होती है वो आती है, वो कहती है कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी इस टाइम में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पास कुछ भी इसे कहने के लिए नहीं है। और क्विंग कहता है मैं बस तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि ये स्वानु पैलेस कहाँ है, आखिर तुम मुझे इस बारे में क्यों नहीं बता सकती। और उसके बाद सिंह फैमिली की पैट्रियार्च कहती है मैं तो एक मामूली सी मेयर हूँ जिनमिन की, आखिर मैं इतनी बड़ी बात कैसे जान सकती हूँ। और क्विंग बहुत ही ज़्यादा उदास होता है और वो एकदम ही काँपना चालू कर देता है। और तभी जो सिंह फैमिली की पैट्रियार्च है वो कहती है कि हम जो है वो इतने ज़्यादा क्लोज हैं तो मैं तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ कि तुम जो स्वानु पैलेस है उसके बारे में भूल जाओ, उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो एम्पायर और एम्प्रेस दोनों ही उनसे डरते हैं,
तो मुझे लगता है कि तुम अगर उससे दूर रहोगे तो तुम मरोगे नहीं। और कोई गुस्सा होते हुए कहता है, मैं बिल्कुल भी एम्पायर और एम्प्रेस की केयर नहीं करता, मुझे जो है वो बस स्वानु पैलेस चाहिए। और वो लड़की कहती है, मतलब पैट्रियार्च, कि आजकल के यंग पीपल जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस है। मैंने तुम्हें जो है वो नेशनल यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन हो चुका है, तो मैं जो हूँ वो तुमसे कह रही हूँ तुम्हें नेशनल यूनिवर्सिटी में जाके अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसको इस्टेब्लिश करो। और तुम जो है वहाँ पे जाके स्वर्ण पैलेस के बारे में बहुत कुछ जान पाओगे, तुम्हें जो है वहाँ पे बहुत सारी क्लूज़ मिलेंगे। और क्विंग जाने लगता है, वो कहता है थैंक यू। और क्विंग मन में सोच रहा था, मैंगज़ू मेरा वेट करना, मैं तुम्हें ज़रूर बचाऊंगा। और फिर हमें सी हुआ और क्विंग को दिखाया जाता है, और तभी वो लोग उसी यूनिवर्सिटी के सामने खड़े होते हैं और वो कहते हैं, क्या ये नेशनल यूनिवर्सिटी है? और सी कहने लगती है कि इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन के सामने खड़ा होना मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। और उसके बाद जो क्विंग है उसी को देख के हंस रहा होता है। क्विंग कहता है कि तुम लोग सारे यहाँ पे आए हो, चलो अब मुझे मेरी जो लगेज और बैग है वो मुझे दे दो, तुम्हारे पास अब कोई भी रीज़न नहीं है। जो गर्ल्स हैं वो वैसे भी यहाँ पे आदमियों की मदद नहीं कर सकते, मैं इसको खुद ही उठा लूँगा। और तभी जो सी है वो कहती है कि नो वे, हम लोग अभी यहाँ पे नहीं जाने वाले। अंकल और आंटी जो है उन्होंने हमसे कहा था कि हमें तुम्हारी टेक केयर करना है। हुआ कहती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्विंग की मॉम कह रही होती है, चैंगसी और हुआ हम जो है वो इंपीरियल कैपिटल नहीं जा सकते, पर तुम लोग जाओ और चू क्विंग का ध्यान रखना हमारे लिए। और उसकी जो फादर होते हैं वो कहते हैं प्लीज़ तुम्हें जो है वो उसके साथ ही रहना है, और उसकी जो है हम चाहते हैं कि तुम लोग जाओगे तो हम बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। और ये सुन के सी हुआ खुश होते हैं, वो कहते हैं आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसकी देखभाल करेंगे। और क्विंग मन में सोच रहा होता है कि लगता है रास्ते में मुझे जो है वो बहुत बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, पर वो जो है वो मुझे फॉलो करते रहेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अब कुछ भी नहीं जानता। अब वैसे भी ये बिल्कुल ही अब मैं इस चीज़ का केयर नहीं कर सकता, अब मुझे 24 घंटे सर्विलेंस में रहना पड़ेगा। और क्विंग कहता है चलो जो भी करो तुम्हारी मर्जी। और क्विंग अंदर जा रहा होता है, तभी वहाँ पे कुछ लड़कियाँ चू क्विंग को देखती हैं, और वो क्विंग को देखते ही बेचारी प्यार में गिर जाती है उनके। और तभी जो सी और हुआ उन लड़कियों को देखती है और चू क्विंग के सामने आ जाती हैं, और वो एकदम ही घूर के देख रही होती हैं, और सारे लोग कह रहे थे टू स्कैरी। और उसके बाद जो क्विंग है वो फिर आगे की तरफ आता है, और वहाँ पे एक और लड़की आती है, वो कहती है तुम पक्का चू क्विंग होंगे, मैं जो हूँ यहाँ पे बायोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, मेरा नाम जो युआन है। और क्विंग उससे हाथ मिलाता है, वो कहता है हेलो, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मुझे जो है वो कहाँ पे साइन अप करने के लिए जाना है? और जो सी और हुआ मन में सोच रही होती है नेशनल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो आखिर ऐसे क्यों हैं। और तभी वो लड़की जाने लगती है, वो कहती है कि मुझे फॉलो करो। और उसके बाद क्विंग वहीं पे जाता है, और वो जो सामने में अटेंडेंट लड़की होती है वो भी क्विंग को देख के ब्लश कर रही होती है। वो कहती है क्या आप जिनमिन के चैंपियन हो? और क्विंग कहता है हाँ। और जो सी और हुआ अभी भी उसे प्रोटेक्ट करने में लगे होते हैं, और सारी लड़कियाँ क्विंग को ही देख रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि कितना ज़्यादा हैंडसम है, मैं जो हूँ उसे सच में डेट करना चाहती हूँ। और दूसरी कहती है कि तुम लोग पागल हो, आखिर तुम्हें उसको देख के लग रहा है कि उसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी। और तभी जो हुआ और सी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। अब वो कहते हैं कि आखिर वो दोनों कौन है, वो तो ज़्यादा डरावने लग रहे हैं, आखिर तुम लोग क्या सोच रहे हो उनके बारे में। फिर हमें जो मेल डॉर्मेटरी है उसका सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे हुआ कहती है कि यहाँ पे जो है वो मेल्स रहते हैं, यहाँ पे क्या बहुत सारे हैंडसम गाइज होंगे। और तभी वो अंदर जाने लगते हैं, और वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो कहता है कि गर्ल्स जो है वो यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और क्विंग कहता है मैं यहाँ पे बिल्कुल ही नया हूँ, वो बस मुझे यहाँ पे सेटल करने के लिए आए हैं मेरे स्टाफ को, तो बस वो कुछ ही देर के बाद चले जाएंगे। उसके बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं, और फिर वो जो गार्ड होता है वो उसी को देख रहा होता है। और क्विंग कमरे में एंटर करता है, वो रूम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। सी कहती है जो हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो है वो स्पेशलिटी प्रोवाइड कर रखी है, इनकी जो डॉर्मेटरी है वो भी कितनी ज़्यादा एडवांस है। आखिर मैं यहाँ पे होती तो कितना मज़ा आता, और ये कितना ज़्यादा अच्छा जगह है। और कोई बैठता हुआ कहता है अगर तुम्हें पसंद आया तो तुम लोग जो है वो यहाँ पे क्यों नहीं रहते, वैसे भी ये बेड जो है वो इनफ है हम सबके एक ही साथ सोने के लिए। और ये सुन के हुआ एकदम ब्लश करने लगती है, वो कहती है आखिर 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 तुम ये क्या कह रहे हो। और सी भी ब्लश करते हुए कहती है कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बैड बॉय हो, क्या तुम सच में सीरियस हो। और उसके बाद वहाँ पे जो है दरवाज़ा तोड़ते हुए एक लड़की आती है, वो कहती है कि मैंने सुना था जो चू क्विंग है वो एक ग्रेट पर्सन है, पर ऐसा लग रहा है कि वो एक बास्टर्ड है जो वुमेन को सेड्यूस करता है प्रॉफिट कमाने के लिए। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि ये लड़कियाँ चू क्विंग से पंगा लेने के लिए क्यों आई हैं। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।